हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का हमारे पार्ट 2 में ऑफ चैप्टर 6 क्लास 7th। यहाँ पर हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो देयर इज 4 टाइप ऑफ रिएक्शन। वन इज कम्बिनेशन, सेकेंड डिकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड लास्ट इज न्यूट्रलाइजेशन। इन रिएक्शन को विद डेफिनेशन विद एग्जाम्पल हम समझेंगे और अपनी कॉपीज के ऊपर नोट भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? दैट इज एडिशन रिएक्शन इज अनदर नेम। एडिशन दैट मीन्स 2 + 2 = 4। तो वैसे ही हमारा केमिस्ट्री में एडिशन या यू कैन से कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। हमने 2 सिंपलर सब्सटेंसेस को ऐड करना है, कंबाइन करना है, एज ए रिजल्ट उससे न्यू सब्सटेंस, अ सिंगल न्यू सब्सटेंस फॉर्म करनी है, विच इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। When 2 or more substances react to form a new substance, it is known as chemical combination reaction. It is known as chemical combination reaction. इसके लिए आपके पास सिंपल एक एग्जांपल है, दैट मैग्नीशियम रिबन व्हेन कंबाइन विद ऑक्सीजन, एयर में जो ऑक्सीजन होती है जब उससे कंबाइन करते हैं तो इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जब ये बर्न करता है तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम को प्रोड्यूस करता है। एक आपके पास और क्वेश्चन होता है यहाँ पर कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले साफ करना होता है विद द सैंड पेपर। रीजन क्या होता है कि जो मैग्नीशियम है दैट इज वेरी रिएक्टिव इन नेचर, वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और उसके ऊपर एक वाइट लेयर आ जाती है ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो उसकी बर्निंग में हिंड्रेंस प्रोड्यूस करती है। इसलिए जरूरी है कि जब भी मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग करनी हो तो उससे पहले उसको जरूर साफ करें। वन मोर थिंग कि मोस्टली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो कंबंशन रिएक्शन होते हैं। जितने भी बर्निंग प्रोसेसेस है वो मोस्टली क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एज ए रिजल्ट उन सभी में क्या होगा? हीट प्रोडक्शन, दैट मीन्स दे आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो ये आपने फैक्टर्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग अबाउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में हमने क्या कहा था? 2 + 2 = 4। अब कहेंगे 4 change into the 2 + 2 means a bigger compound change into the simpler one. The reaction in which a single compound break down to form 2 or more simpler substances, that is called as the decomposition reaction. So here is a simple example, calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट का अपने नाम याद रखना है, दैट इज नोन एज अ लाइमस्टोन। इट व्हेन हीटेड चेंज इनटू द CaO, दैट इज द कैल्शियम ऑक्साइड, एंड CO2। ये आपको पता है, फिजिकल स्टेट में मैंने साथ में रेफर किया, इट इज सॉलिड एंड CO2 इज अ गैस। यहाँ पर आप वेदर हीट रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये ट्राइंगल का जो साइन मैंने रिप्रेजेंट किया है, इट इज आल्सो स्टैंड फॉर द हीटिंग इफेक्ट। तो CaCO3, a big compound change into the simpler substances on heating, so it is called a decomposition reaction. And mostly जो decomposition reactions होते हैं, they required heat, means endothermic। जैसे हमने कहा combustion वाले होते हैं exothermic in nature, तो ये mostly क्या होते हैं? endothermic in nature। इनको किसी ना किसी फॉर्म में हीट चाहिए होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेस करना, रिप्लेस करना। तो रिप्लेसमेंट कैसे हो सकती है? मैंने किसी को रिप्लेस करना है, दैट मीन्स आई शुड बी मोर पावरफुल देन अदर वन। अगर मैं उससे ज्यादा पावरफुल होंगी तभी मैं दूसरे को रिप्लेस कर सकूंगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि मोर रिएक्टिव मैटर और रिएक्टिव मैटर रिप्लेस द लेस रिएक्टिव मैटर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ये माइंड में रखिए कि जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो कंपाउंड फॉर्म में होना चाहिए, और जो रिएक्टिव मेटल है उसको उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देगी, उसको हटा देगी, आप उसकी जगह पर वो एडजस्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आपके पास सिंपल एक रिएक्शन है, बहुत अच्छा सा रिएक्शन होता है विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस।
जिंक ले लेते हैं हम। जिंक को ग्रेनुअल फॉर्म में लेना होता है, बिल्कुल छोटे छोटे ग्रेनुअल्स लेने होते हैं। और जो H2SO4 लेना है दैट शुड बी डिल्यूट, ये माइंड में रखना, ये कंडीशन होती है। ये NTSE ओलंपियाड में आपसे पूछी भी जा सकती है। तो ये आपका क्या होना चाहिए, डिल्यूट इन नेचर। तो रिएक्शन क्या होगा कि ये आपस में बातें करेंगी फर्स्ट और लास्ट। तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट। और कौन सी गैस रिलीज होगी, दैट इज H2 गैस। इसके लिए टेस्टिंग भी कर सकते हो कि H2 गैस जो होती है आपको पता है वो कंबस्टिबल नेचर की होती है। इसके पास अगर आप मैच स्टिक या आप सिंपली कह लो कि जलती हुई तीली को पास लेकर जाओगे तो वो पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। तो उससे भी पता चल जाता है कि जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो H2 है। तो H हियर इज रिप्लेस्ड बाय द जिंक, तभी जिंक सल्फेट हमारे पास फॉर्म हुआ है। एक और ले लेते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो फॉर्म क्या हो जाएगा, जिंक SO4 प्लस कॉपर। ये बहुत अच्छा रिएक्शन होता है एज इट इज ब्लू इन कलर। जब इसमें जिंक रोड को आप डालते हो तो ब्लू कलर धीरे धीरे लाइट होता जाता है और एंड जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर, बिकॉज हियर इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस। इसी तरह से Fe प्लस CuSO4 आपके पास पुट कर दिया जाता है तो FeSO4 प्लस Cu होगा। इस केस में क्या होगा कि इसका कलर शुरू में क्या होगा, ब्लू। जब FeSO4 बनेगा तो अभी हमने पीछे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दौरान किया था कि FeSO4 का कलर कौन सा होता है, ग्रीन। मीन्स ब्लू कलर धीरे धीरे ग्रीन कलर में चेंज होता है। तो वो चेंज का रीजन भी पूछ सकते हैं। तो दैट इज वाई बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस का रिएक्शन करवाना है। As a result, you will get salt and water. Then acid react with base to form salt and water. That is called as neutralization reaction. होता क्या है कि एसिड का H बेस के OH से रिएक्ट कर जाता है एंड वाटर की फॉर्मेशन देता है। दिस इज अ मेन प्रोसेस इन एवरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब ये स्टेप तो जरूर होगा ही। एक सिंपल एग्जांपल आपके पास दी गई है, दैट इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंबाइंड विद NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका एसिड है, H है इसमें, ये आपका बेस है दैट इज OH। रिएक्ट कर रही है, एज ए रिजल्ट NaCl तो साल्ट फॉर्म करेगा और दिस H एंड OH कंबाइन होकर दे फॉर्म वाटर। सो क्वाइट सिंपल है। एक और हमने एग्जाम्पल मेंशन की है जो आप अपने घर में भी करके देख सकते हो और हम भी यहाँ पर कुछ ही मिनटों में इसको परफॉर्म करेंगे। दैट इज विनेगर। नॉर्मली सिरका जिसको कहते हैं घर में अवेलेबल होता है, उसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। एसिटिक एसिड का दूसरा नाम भी याद रखें, दैट इज इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड के साथ हमने NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, अनदर नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करवाना है। ये भी घर में अवेलेबल होता है, इसको मीठा सोडा भी कहते हैं। तो जब हम इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे, द मेन कॉमन टर्म दैट H रिएक्ट विद फ्रॉम हियर OH, यहां से OH लेगा तो दैट फॉर्म वाटर। साल्ट बनना चाहिए तो इस H को इस Na ने रिप्लेस कर दिया, हमारे पास क्या बन गया, ये सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट और वाटर तो बन गया और साथ में क्या रह गया हमारा CO2। 3 था, 2 रह गया क्योंकि एक ऑक्सीजन इस H ने लेकर OH बनाया था। सो दिस CO2 इज आल्सो रिलीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ये जो CO2 है इट रिलीज and produce bubble which is also called as a effervescences. Effervescences. During this reaction the temperature drops. Temperature कम होना means there is absorption of heat.
तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट वाले रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये भी आप माइंड में रखिए कि दिस वन रिएक्शन दैट इज इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट इज एंडोथर्मिक इन नेचर।